आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 29 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि रात्रि 1:16 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 8:33 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुक्ल नामक योग दोपहर 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें। पाँव में चोट लगने का भय है। आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आज आपको लाभ मिल सकता है। आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। किसी काम में विनिमय करना पड़े तो दिल खोलकर करें, आगे चलकर उसका भरपूर लाभ मिलेगा। सायंकाल किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य 79% साथ देगा। इस राशि के जातकों के आज का दिन रोजगार परिवर्तन करने में सहायक होगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने पराक्रम से आप अपने सभी शत्रुओं को परास्त करते हुए अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्ण प्राप्त करेंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में आलस्य के कारण आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी महंगी चीज को खरीदने से पहले मरम्मत और नवीनीकरण कर ले। अपने निजी वित्त में संतुलन की तलाश करें। अभी आप अपने पिता या मालिकों से संबंधित कोई बुरी खबर सुन सकते हैं। यात्रा में देरी या उसके रद्द होने की भी उम्मीद है। कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। रिश्तों, साझेदारियों और व्यापारिक सौदों के लिए आज का दिन उपयुक्त है। कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच न करें, क्योंकि सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा न समझें, केवल नसीब वालों को ही यह मिलती है। प्यार और परिवार की बात करें तो पिता से प्राप्त मार्गदर्शन पारिवारिक व्यापार में आ रही अड़चनों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने में सहायक होंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्रसन्न करेगा। संतान की उन्नति होगी। जीवन साथी के साथ मधुर समय व्यतीत होगा। प्रेम जीवन में नए उत्साह तथा उमंग का अनुभव करेंगे। परिवार आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जीवन साथी को नजरअंदाज न करें। अपने शोना को खुश रखकर आप भी खुश रहेंगी और इसके लिए आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गायन, फैशन या कला से आप उन्हें खास महसूस करा सकते हैं। अभी यात्रा का भी योग है। महीने के यह दिन कुछ आपको नई दुनिया में ले जाएंगे, जहां आपको आपके सबसे खास व्यक्ति का प्यार और सम्मान प्राप्त होगा। रोमांस भी आज चरम सीमा पर होगा। आज आप स्वयं को बेहद भाग्यशाली मानेंगे। दूसरों की गलतियों और अनुभवों से कुछ सीखें। आपकी सरलता और आपका हंसमुख रवैया आपकी ताकत है। आज आप वित्त, धन या अपने कीमती सामान को लेकर
चिंतित होंगी। किस्मत आप पर मेहरबान है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आप वित्त, धन या अपने कीमती सामान को लेकर चिंतित होंगी। किस्मत आप पर मेहरबान है और जल्द ही आपको कई सुनहरे मौके मिलने वाले हैं जिससे आप धन अर्जित कर सकती हैं या योजनाएं बना सकती हैं। पिता या शिक्षक के लिए संकट समय भरा हो सकता है। आज समय है अपने संबंधों को मजबूत बनाने का। अगर आप सेल्स में हैं तो आज आप एक बड़े सौदों की उम्मीद कर सकते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास आपको सफल होने में मदद करेंगी। कुछ नया या अलग करें। याद रखें, जो वर्तमान को नियंत्रित कर लेता है उसका अतीत और भविष्य दोनों नियंत्रित रहते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर की परेशानी से संबंधित लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि कुछ तनाव के कारण कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 1। पुत्रदा एकादशी क्या है, महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। श्रावण मास में पड़ने वाले एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को किसी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई को पड़ रहा है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पढ़ता या श्रवण करता है उसके कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी का आरंभ 30 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी समाप्ति 30 जुलाई को रात्रि 11:49 पर होगी। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई की सुबह 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात्रि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का प्रावधान है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में से विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। जानते हैं क्या है पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा गृह में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें। फलों नैवेद्य से भोग लगाएं और अंत में आरती उतारें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है,
इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय कथा पढ़े या सुने। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।